हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 6K के काफ़ी करीब है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके 6K पहुँचा दोगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जो वो ड्रीम हेवन होता है उसका अटैक सीधा यू के ऊपर जाकर टकराता है और लिलियत वहाँ पे हंस रही होती है। लूना उसको पीछे से बोलती है कि यू जाग जाओ जाग जाओ, ये बस एक इल्यूजन है, तुम्हें इससे जल्दी से जागना होगा। लेकिन लिलियत जो होती है तो बोलती है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अभी भी उन सारे लोगों के जैसा है जिसके अंदर इमोशंस होता है। जितने देर तक इसके अंदर इमोशन होगा ये इस ड्रीम में फंसा हुआ रहेगा। अब आ जाओ, अब अगली बारी तुम्हारी है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। साथ ही वो जो लिलियत होती है यू के काफ़ी ज़्यादा करीब चली जाती है, बोलती है कि तुम्हारा जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पावर को अपने पावर के साथ मिला लूँ तो इस डिमन वर्ल्ड में मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा। लेकिन यू बोलते अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस है मेरे खिलाफ जीतने का। साथ ही बोलते हैं एशिया आ जाओ। साथ ही एशिया जो होती है उसके पीछे यानी लिलियत के पीछे आ जाती है और अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है। लेकिन लिलियत बोलती है अचानक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे पीछे कौन है, क्योंकि लिलियत ने उसके ऊपर अपना अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से लिलियत जो होती है वहाँ पे पैरालाइज हो जाती है। बोलती है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया है। एशिया जो होती है बोलती है कि मैंने बस तुम्हारा मैजिकल सर्किट था उसको सील कर दिया, अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकोगी, तुम लगभग पैरालाइज हो गई हो। ये बोलता है कि गुड जॉब एशिया। साथ ही बोलता है अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी। वो बोलती है कि कुछ नहीं, वैसे भी ये लिलियत का बॉडी है और तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये लिलियत का बॉडी है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा जो कि इसके बॉडी के अंदर छिपा हुआ है। साथ ही उसके सर के साथ अपने सर को टकराता, मतलब उसके माइंड में जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे दिखाता है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। और साथ ही वहाँ पे यूज होता है उसके ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, लिलियत के ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। बोलता है कि तो ये है ड्रीम वर्ल्ड, चलो ठीक है, वैसे भी तुम यहाँ से ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते बंदे, चूँकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन वो नीचे की तरफ देखता है तो नीचे एक घर होता है, वो उस ज़मीन पर उतर जाता है। बोलता है ये वर्ल्ड मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ड्रीम है, मुझे लगता है कि ये कुछ और है। मैं मानता हूँ ये ड्रीम है, लेकिन ये किसी ड्रीम डीमन का काम नहीं लग रहा है। साथ ही वो घर के सामने आगे की तरफ जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है और उस गेट को खोलते, मतलब उस घर के गेट को खोलते हुए अंदर की तरफ जाता है। बोलता है क्या कोई यहाँ पे है, लेकिन वो जैसे सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। बोलता है ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मैंने जैसे इमेजिन किया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पे देखते हैं कि आइसिया ऐसा होती है, उसकी मदर लिलियत होती है और उसका फादर होते हैं। बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, ये उसकी पूरी फैमिली लिलियत ऐसी है और ये बंदा जो इन सब के साथ खड़ा है वो मेरा फादर इन लॉ हो सकता है। लेकिन तभी यू के पीछे से कोई बंदा आता है। बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। यू जो होता है पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो पीछे की तरफ और कोई नहीं आयशा होती है, जो कि छोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। वो बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। ये बोलता है आयशा, लेकिन आयशा जो होती है उसे नहीं पहचानती। साथ ही वो मन सोच रहा था कि आयशा यहाँ पे लिलियत के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर रही है, क्या ये सब फेक है, क्या लिलियत मेरे साथ फिर से कोई ट्रिक कर रही है। लेकिन फिर भी आयशा जो छोटी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर से मुझे कोई भी ड्रीम डिमन की फीलिंग नहीं आ रही। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ ध्यान से चेक करना होगा। वहीं पे खड़ी होती है। साथ ही में नेक्स्ट सीन ह्यूमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है। वहाँ पे जब यू और जो लूना थी उस सील्ड टेबल जो डिमन वर्ल्ड में चले गए थे उसके 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एम्पायर ने जो प्रिंसेस लूना को खोजने का प्रक्रिया था, प्रोसेस था, उन सबको खत्म कर दिया था और ये अनाउंस कर दिया था कि प्रिंसेस लूना जो डिमन वर्ल्ड में जाने के बाद मर गए थे और उसका एक स्पेशल फ्यूनरल भी कंडक्ट करा दिया गया था। और साथ ही हमें नेक्स्ट इंपेरियल कॉलेज का दिखाते हैं। वहाँ पर आयशा और जो एबिगुल होती है वो किताबें ढूंढ रही होती है और एबिगुल बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने सुना था ना कि लूना जो है मैजिस्ट्रेट यानी किंग की फेवरेट डॉटर है, तो वो आखिर उसको ढूंढने के जो इंतजाम थे इतना जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे दिया कि उनकी जो डॉटर है वो मर गई होगी। आयशा बोलती है कि 1 महीने से ऊपर हो गया और मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, जितने भी इन्फॉर्मेशन को मैं ढूंढ सकती थी सब कुछ को ढूंढ लिया, पर मैं अभी भी ये फाइंड नहीं कर पा रही हूँ कि डिमन वर्ल्ड में कैसे जाया जाए। मिस किर भी वहीं पे बैठी होती है और बहुत सारे जो पन्ने होते हैं उन सबको देख रहे होते हैं। बोलती है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं ये पता कर सकूँ कि डिमन वर्ल्ड का गेट हम लोग कैसे खोल सकेंगे या फिर कैसे जा सकेंगे। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि यू और लूना जो अभी भी जिंदा है वो दोनों मरे नहीं है, क्योंकि मेरा जो मास्टर और डिसेबल का कॉन्ट्रैक्ट था, साइन था, वो अभी भी ठीक सा सही सलामत है और इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरे पास वापस ज़रूर से ज़रूर आएगा। लेकिन तभी दरवाजे से एक बंदी जो थी वो अंदर की तरफ आती बोलती है टीचर की आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको एम्परर यानी किंग ने जल्दी बुलाया रॉयल पैलेस में, क्या आप वहाँ पे जा सकती हो। मिस की सोच रही थी कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वो वहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे किंग जो होता है अपने घर पे रॉयल पैलेस के पास खड़ा होता है और वहाँ पे मिस किर उसके पास आ जाती है। वो बोलता है कि काफ़ी सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ किर, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। किर बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैजिस्ट्री, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे क्यों बुलाया। किंग मुझसे बोलते कि आसमान मर गया है ना। बोलती कि योर मैजिस्ट्री आप इन सब के बारे में कैसे जानते। बताता है कि मुझे काफ़ी समय पहले पता था कि वो एक डीमन है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना कि मिस्टर आसमान जो थे वो मेरे एक टीचर भी हुआ करते थे।
कोई अगर नॉर्मल सा इंसान होता तो बस ये देखता कि वो डीमन है और उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करता, लेकिन चूंकि मैं किंग हूँ तो मैं इस सब मामलों को ध्यान से देखने के बाद ये सोचा था कि उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे 3 बड़ी फैमिली रह करती थी और उन सब के बीच में अगर मुझे बैलेंस बनाना था तो आसमान को यहाँ रहने देना चाहिए था। लेकिन अब मुझे चूँकि पता चल गया और सबको ये पता चलने वाला है कि आसमान मर चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब इस एम्पायर को फॉल होने से कोई बचा सकता है। इसलिए मिस कीर, मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैं एम्पायर होने के नाते आज आपको उस रॉयल मैजिक एकेडमी का एक प्रिंसिपल घोषित करता हूँ, और आप प्रिंसिपल बनने के बाद अब मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट की सेफ्टी आपके हाथों में रहेगी। बोलते कि योर मैजिस्ट्री, मैं इस सब का ध्यान रखूँगी। साथ ही वो बोलता है कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी जो फेवरेट डॉटर है वो कभी भी दूसरे लोगों के झांसे में नहीं फंसेगी या फिर कभी भी वो डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएगी। मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा लेट होगी। एक बहुत बड़ा तूफान सुनामी हम लोग की तरफ, एम्पायर की तरफ आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको दोबारा देख पाएंगे, यानी लूना से दोबारा मिलने के लायक बचेंगे। साथ ही हमें तीनों बड़ी फैमिली में से एक बड़ी फैमिली यानी पोलेट फैमिली के घर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जेस्टर पोलेट होता है और उस एम्पायर का सन भी होता है। वहाँ पे जो जेस्टर पोलेट होता है उससे बोलता है, प्रिंस आपको यहाँ पे क्या रिलीफ फील हो रहा है? प्रिंस उससे बोलता, हंसते हुए बोलते हैं, हाँ लूना चूँकि है वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ थी और डीमन वर्ल्ड में जाने के बाद मर गई, और ये काफ़ी अच्छा था कि भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा न्याय किया है। जेस्टर बोलता है कि सबसे पहली बात, जो इम्पेरियल प्रिंसेस है वो मर चुकी है और एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि प्रिंस के रास्ते में आ सके। अब आप ही अगले राजा बनोगे। प्रिंस बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, जब मैं राजा बन जाऊँगा तो मैं सब कुछ वो प्रॉमिस फुलफिल कर दूँगा जो कि मैंने पोलेट फैमिली के साथ किया है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या चाहिए? जेस्टर बोलते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है प्रिंस, मुझे पता है कि जब सही टाइम आएगा तो मिस कीर आपके पाँव में होगी, आपके बेड पे होगी। साथ ही वो प्रिंस जो था काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं नहीं पा सकता, मैं प्रिंस चार्ल्स नहीं पा सकता। साथ ही में नेक्स्ट सीन वापस से उसी घर का दिखाता है जहाँ पे यू चला जाता है। वो बोलता है, क्या तुम ऐसा हो? बोलती कि यस ब्रदर, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे मॉम या डैड के किसी के फ्रेंड हो। ये बोलते हैं, हाँ मैं उन सबसे मिलने के लिए आया था, मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे हैं, चलो ठीक है मैं कभी वापस दोबारा आ जाऊँगा। साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। बोलता है कि मुझे जितना याद है आयशा के जो फादर थे वो काफ़ी जल्दी मर गए थे, आयशा बहुत छोटी थी तभी मर गए थे, और वो बाहर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते आयशा की मदर और फादर वहाँ से आ रहे होते। आयशा के जो फादर थे उसकी मदर से बोल रहे थे, क्या तुम हर दिन हर बार यही एक सेम चीज़ करते करते थकती नहीं? वो किसी चीज़ की बात कर रहे होते। तो आयशा की मदर बोलती, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो फिर से करना है। साथ ही वो मुँह फुला लेती, बोलती कि मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, चलो मुझे तुम अपने गोद में उठा के ले चलो। ऐसे यू जो था वहाँ पे सोच रहा होता कि लिलियत और ये बंदा जो उस पिक्चर में था, चलो ठीक है मुझे पता चल गया कि ये ऐसा का फादर है। साथ ही वो बोलते चलो ठीक है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आ जाओ मेरे मतलब कि पीछे आ जाओ, कंधे पे आ जा, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। साथ ही उसे कंधे पे उठा के घर ले जाता है। लिलियत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और वो लोग गाना गाते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या इन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं, मतलब कि यू को वो लोग नज़रअंदाज करते हैं या फिर नहीं देखते, इन सब के बारे में हमें नहीं पता जाता है। और आप लोग बताना क्या उन लोगों ने इसको सच में नहीं देखा या फिर इग्नोर कर दिया। तो अब यहीं पर ये एपिसोड जो था ये खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।